तो इस वीडियो में वन पीस चैप्टर 180 के स्पॉयलर्स होने वाले हैं। अगर तुम एनिमे देखते हो, ठीक है, तो मैं बोल रहा हूँ स्किप कर दो, पर तुम अगर मांगा पढ़ते हो तो ये वन ऑफ द बेस्ट चैप्टर में से एक है। इसमें हमें गार्प की पावर दिखाई हुई है, एक्चुअल पावर, कि वो एक्चुअली कितना पावरफुल है और वो सारी चीज़ें। तो बिना किसी देरी के चैप्टर को शुरू करते हैं। चैप्टर का कवर आर्ट से शुरू करते हैं या पहले टाइटल से शुरू करते हैं। टाइटल जो है चैप्टर का वो है द लेजेंडरी हीरो। इसी से साबित होता है, मतलब साबित किया, इसी से मुझे लग गया था कि चैप्टर में जो है हमें गार्प दिखने वाला है। ओके, कवर आर्ट पे अभी हमें ये दिखाया जा रहा है कि लाइक एक कावामात्सु और हियोरी जो है वो खेल रहे हैं और एगेमी के साथ। तो ये किसी की रिक्वेस्ट की भी आर्ट है आई गेस, पर बहुत अच्छी दिख रही है जो ये। ओके, तो चैप्टर शुरू होता है हमारा हाचिनोसु पायरेट आइलैंड से, ठीक है। तो पायरेट आइलैंड है और वहाँ पे कोबी भाग चुका है, उसको शायद से जेल में बंद किया हुआ था, उसके बारे में आगे बात करते हैं, ठीक है। तो वो स्टार्टिंग ही चैप्टर की ऐसे होती है कि वो एस्केप कर चुका है हमारा प्रिजन से और सारे लोग इसी के बारे में ढूंढ रहे हैं। ये एक्चुअली इसमें जो पायरेट्स दिखाए ना, उनका डिस्क्रिप्शन एक्चुअली रियल पायरेट्स जैसा ही लगा मुझे लगा कि ये सबसे ज़्यादा क्लूज हैं एक्चुअली पायरेट्स के, हमेशा पिए हुए रहते हैं और यहाँ ऐसे हंसते हैं, ठीक है। तो ओके, तो यहाँ पे अभी इनका डिस्कशन चल रहा रहता है कि वो भाग गया है, उसको रख क्यों रखा था, क्योंकि मेनली कोबी को रखने का मतलब ये था कि क्रॉस गिल्ड को उनको भेज दिया जाए, क्योंकि कोबी के ऊपर 5 स्टार की बाउंटी है। तो अगर तुम्हें नहीं मालूम है कि क्रॉस गिल्ड ने मरीन्स के ऊपर बाउंटी का सिस्टम निकाल दिया है उन रिवर्स कार्ड खेल के, ठीक है। तो अब जितने भी मरीन्स हैं, मतलब जो हाई लेवल के मरीन्स हैं, तो उन पे बाउंटीज़ लग चुकी हैं, यानी कि अब अगर तुम उनको पकड़ के लाओगे तो तुम्हें मतलब जितने भी उनके ऊपर पैसा है वो उतना मिलेगा, ठीक है। तो हमारे जो कोबी है उसके ऊपर 5 स्टार बाउंटी है और नॉर्मली 1 स्टार बाउंटी होती है किसी भी कैप्टन के ऊपर, यानी कि कोबी की भी 1 स्टार बाउंटी होनी चाहिए थी। और अगर इसको हम उसमें कन्वर्ट करें बैरीज़ में तो ये ऑलमोस्ट 500 मिलियन बैरीज होता है। हमारा जो कोबी है उसकी जो वैल्यू है वो 500 मिलियन बैरीज है, जो आई थिंक कब थी, जब बिग मॉम से फाइट कर रहे थे तब की है आई थिंक उसकी लूफी की। तो इवन काफ़ी ज़्यादा ग्रेट अचीवमेंट कहेंगे हम कोबी के तरफ से, है ना, क्योंकि मतलब 500 मिलियन और नॉर्मली 1 होती है, पर उस पर हीरो का टाइटल है, पता नहीं कुछ हुआ था रॉकी पोर्ट में आई गेस, आई डोंट नो, अभी उसके बारे में ढंग से बताया ही नहीं है। ओके, फिर उसके बाद हम देखते हैं कि अचानक से जो बड़ा पत्थर होता है जो हाचिनोसु का एकदम ऐसे बोलेंगे मैस्कॉट है, वो अचानक से बात करने लगता है, पता नहीं क्यों, ठीक है। तो अभी यहाँ पे वो कोबी प्लान बना रहा होता है कि मैं उनका ध्यान हटाऊंगा, अपनी तरफ वेट करूंगा, उन्हें अपनी तरफ ऐसे भागते भागते उनको अपनी तरफ बुलाऊंगा और तुम सारे लोग यहाँ से भाग जाना। आई डोंट नो कैसे भागेंगे, क्योंकि वहाँ पे कोई शिप तो लग नहीं रही मुझे, पर स्टिल देखते हैं, ठीक है। सब लोग बोल रहे हैं कि कोबी अकेले भाग सकता था, पर वो फिर भी हमारे लिए रुका हुआ है, हमें फ्री करना चाहता है, ठीक है। अब सीन यहाँ पे कट होता है और हमें दिखता है शिर्यू ऑफ द रेन, ओके, जिसके पास क्लियर फ्रूट है जो सांजी को चाहिए था। और शिर्यू के साथ हमारा है पिज़ारो, जिसके पास आइलैंड फ्रूट है। इसके बारे में हमें पहले पता नहीं चला था या पहले हमें बताया नहीं था, तो इसके पास आइलैंड फ्रूट है। अभी क्या करता है पता नहीं है हमें, ठीक है। और उसी के साथ हमें दिखाया जाता है वेस्को शॉट, जिसके पास लिक्विड फ्रूट है, या लिक्विड फ्रूट नहीं है एक्चुअली, इस फ्रूट का नाम है ग्लग फ्रूट, आई थिंक सही प्रोनाउंशिएट किया मैंने, लिक्विड ह्यूमन जो भी है, ठीक है। तो जैसे अब कोबी एस्केप करने की कोशिश कर रहा है, तो ये लोग प्लान बना रहे हैं कि उसे कैसे रोका जाए। यहाँ पे अब जो हमारा वास्को शॉट है वो बोलता है कि सिटी जला लेते हैं, तो वो कहीं नहीं भाग पाएंगे। पर यहीं पर अभी जो हमारा पिज़ारो होता है वो बोलता है ऐसा नहीं कर सकते हैं, अभी जस्ट हमने रॉकी पोर्ट को जस्ट फिनिश ही किया है, मतलब ठीक किया है, फिक्स किया है अभी जस्ट। अब हमें यहाँ पे दिखता है सैन जॉन वुल्फ, सोया हुआ है वो, और उसके पास है जाइंट फ्रूट। सैन जॉन वुल्फ आई थिंक पहले से ही बहुत जाइंट था और अब उसने जाइंट फ्रूट खा लिया है, तो और भी ज़्यादा जाइंट हो चुका है वो, या तो जाइंट के साथ और बड़ा जाइंट, ओके। तो या अब हमें दोबारा से सीन जो है स्विच होता है या कट होता है, जहाँ पे अभी भी काफ़ी लोग कोबी को फॉलो कर रहे हैं। ब्लैक बेयर के छोटे पायरेट हैं, वो फॉलो कर रहे हैं और उसको पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अभी हमें अचानक से एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है, इसमें जो ब्लैक बियर्ड है वो बैठा हुआ है और अब उसके सामने कोबी है और पीछे आई थिंक उसके मेंबर्स हैं, टाइटैनिक कैप्टन जो भी हैं। अभी वो बता रहा होता है कि वो चाहता है कि जो ये आइलैंड है इसको पायरेट आइलैंड को कंट्री बनाए और वर्ल्ड गवर्नमेंट इसको रिकॉग्नाइज करे एज अ आइलैंड, और जो किंग बनना चाहता है ब्लैक बियर्ड, या जस्ट एकदम नॉर्मल क्या बोलते हैं उसकी डिमांड है, बस किंग बनना है उसको पायरेट आइलैंड का, दैट्स इट, ओके। तो इस वाले चैप्टर में हमें स्वॉर्ड के बारे में भी बहुत कुछ पता चलता है। अब वो बोलता है कि गवर्नमेंट जो है वो हमारे बारे में ऐसा कुछ वो नहीं करती है, फर्क नहीं पड़ता है उसे। हमारा जो कोबी होता है वो बोलता है कि वो स्वॉर्ड का मेंबर है, तो गवर्नमेंट ऐसी जो डिमांड है उसको नहीं सुनेगी, तो कुछ फ़ायदा नहीं है उसको किडनैप करने का, ठीक है। और तभी ब्लैक बियर्ड को सही में नहीं मालूम है कि स्वॉर्ड क्या है, तो आई थिंक टॉप सीक्रेट है। पर यहाँ पे कूजान जो है वो बताता है कि
ये लोग एक तरफ से मरीन हैं पर ये मरीन नहीं भी हैं, तो या मतलब उनको फ़र्क नहीं पड़ता है कि ये क्या करे। तो अभी यहाँ पे और अच्छे ढंग से कुज़ान एक्सप्लेन करता है कि क्या चीज़ है। वो बोलता है कि ये ऐसे लोग हैं जो मरीन हैं पर मरीन नहीं, और ये मरीन वाला कोड फॉलो नहीं करते हैं, और इन लोगों ने अपना जो रेजिग्नेशन लेटर है, वो रेजिग्नेशन लेटर अगर होता है कोई तो, या फिर जो भी फॉर्म होता है वो सबमिट कर दिया है पहले ही, और ये बिना हायर अप्स की परमिशन के भी फाइट में, यानी कि 4 एम्परर से फाइट ले सकते हैं बिना किसी दिक्कत के। और अगर कोई कुछ भी होता है, कॉन्सिक्वेंस होता है, तो वो वर्ल्ड गवर्नमेंट इनको उसी समय सस्पेंड कर देगी और बोलेगी हम तो जानते ही नहीं, हमने इनको निकाल दिया ऐसा करके। तो टू एज स्वॉर्ड है, देखा, टू एज स्वॉर्ड। ओके, गवर्नमेंट का इनके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं रहता है, ये इंडिपेंडेंटली काम करते हैं, ऐसा हमें कुज़ान बताता है, ठीक है। और ये लोग जो है वो फ्रीली मूव कर सकते हैं बिना किसी ऑर्डर के, और अगर कोई चीज़ होती है तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं रहती है वर्ल्ड गवर्नमेंट। बट ब्लैकबीयर्ड बोलता है फिर भी अगर तुम मरीन नहीं भी हो तभी भी तुम हमारे बहुत काम के हो, क्योंकि एक्चुअली बात यह है ना कि कोबी पे हीरो का टाइटल है, और हीरो का टाइटल ऐसे ही किसी को भी नहीं मिल जाता है, तो मरीन्स इग्नोर नहीं कर पाएंगी इस हीरो के टाइटल को, तो उनको एक्ट करना ही पड़ेगा, ऐसा कुछ है, या फिर हमारे साथ समझौता करना ही पड़ेगा, ताकि जो ये आइलैंड है उसको एक कंट्री जैसा रिकग्नाइज कर पाए वो लोग, ठीक है। अभी हम दोबारा से प्रेजेंट में आते हैं, और हमें दिखता है कि पुरूना यहाँ पे है। पुरूना अगर तुम्हें नहीं मालूम है तो ये मौर्या, याद आया, थ्रिलर बार, ओके ठीक है, तो पता है तुम्हें। तो जब हमने लास्ट टाइम मौर्या को देखा था तो वो पायरेट आइलैंड पे आया था, पर शिरयू ने उसे आई थिंक मार दिया था, पर अब हमें पता चल रहा है कि मारा नहीं था, एक्चुअली कैप्चर किया था। और परोना जो है वो यहाँ पे कोबी की हेल्प मांगने आई है कि मैं तुम्हारी हेल्प करूँगी ये लॉक खोलने में, या फिर तुम्हें यहाँ से आज़ाद करने में, या फिर तुम्हें यहाँ से फ्री करने में, जो भी है यार, और तुम मेरी मदद करोगे उसको ढूंढने में, क्या नाम है, मौर्या को ढूंढने में, ओके। तो या इन्होंने डील साइन की, और अभी हमें दिखाया जाता है कि अभी भी जो हमारा पोबी है वो बहुत तेज़ तेज़ भाग रहा है उन सबसे, ब्लैक बियर पायरेट से। और फिर हमें अचानक से आवाज़ आती है कि मरीन्स आ गए हैं अचानक से पोर्ट पे कहीं से, और यहाँ पे हमारा जो पोबी है वो बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज है कि कैसे कोई मुझे बचाने आ सकता है। बहुत शेम की बात है ये, बट या कोबी को पता नहीं है उसकी वैल्यू कितनी है, 5 स्टार, 5 स्टार, ओके ठीक है। तो बहुत लोग आ गए हैं, आई थिंक स्वॉर्ड के ही हैं सारे मेंबर्स, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि हमने जब पिछली बार चैप्टर में देखा था तो शायद से स्वॉर्ड के ही लोग बोल रहे थे कि इनको बचाने जाना है, ओके। तो अभी हम देखते हैं काफ़ी सारे लोग हैं जो मतलब ऐसे गोलियां वोलियां चला रहे हैं, कोई फ्लेम थ्रोवर चला रहा है, कोई ऐसे अपने हाथों से मार रहा है, बोल रहे हैं इस पे, इन पे किसी किसी पे गोलियों का असर भी नहीं हो रहा है, ठीक है। फिर अचानक से एक स्वॉर्ड की स्लाइस आती है और एक बंदे का सर कट जाता है, पता नहीं ये रैंडम मरीन है एकदम, जिसके पास कोई फ्रूट है, आई थिंक ये मड फ्रूट है, पता नहीं समथिंग लाइक, पता नहीं अजीब सा क्ले टाइप का कोई फ्रूट है, ओके, क्ले टाइप का फ्रूट आगे भी है वैसे, तो इसे इग्नोर करते हैं। और हम देखते हैं कि वापस से उसका जो सर कटा हुआ होता है वो अचानक से वापस जुड़ जाता है उसी पे। और फिर हम देखते हैं कि हाँ, ये जो पायरेट्स है ना सही में ब्लैक बेयर के, मैंने बोला था ना कि तुम्हें कि मतलब ये थोड़े ओरिजिनल पायरेट जैसे है, तो इनको सही में इधर उधर बिल्डिंगें ऐसी मूव करती हुई दिखाई दे रही है इधर उधर। तो इसका रीज़न अब हमें समझ में आता है कि एक लड़की है, पहले मैंने ये सोचा था कि ये इम्पेल टाउन में जो वो नहीं है एक इम्पेल टाउन की गार्ड टाइप समथिंग जो भी है, ठीक है, तो वो है ये, पर ये नहीं, ये कोई और है, पता नहीं किसी की ग्रैंड सन है, आई डोंट नो। पर इसके पास विप विप फ्रूट है, और कोडा हमारे साथ गेम खेल रहा है भाइयों। देखो यहाँ पे इसका जो फ्रूट पावर है वो है टेमिंग ह्यूमंस, और जिस ड्रेस के हिसाब से ये दिखाई दे रही है और जिस हिसाब से फिगर है, ये ड्राइंग बनाई है, उस हिसाब से तुम्हें मैं बता रहा हूँ काम करते रहना चाहिए, ऐसी चीज़ों पे फोकस ना करो, ठीक है। तो अभी हमें देखते हैं कि वो अपने विप से पूरा का जो पूरी बिल्डिंगें हैं उनको मतलब साइड कर रही है या मूव कर रही है। तो वो ड्रीम नहीं कर रहे थे जितने भी लोग थे, वो सही में मतलब बिल्डिंगें मूव कर रही थी, और अचानक से एक सर्कल टाइप का बना दिया है इसने, ताकि सारे जितने भी पायरेट्स हैं उनको एक तरह से क्या बोलते हैं सर्कल में ले आया जाए, इजीली टैकल करने के लिए आसान हो। तभी हमारा जो कोबी होता है वो बीच में होता है, और सारे पायरेट्स ने उससे घेर लिया रहता है। आई थिंक कोबी है बीच में, पता नहीं बीच में एक डॉट टाइप का है, मुझे नहीं मालूम क्या है वो, पर मैं एज्यूम करूँगा वो कोबी है, ठीक है। और तभी सारे लोग फायर करने वाले होते हैं अपनी गन से ताकि कोबी मर जाए जो भी है, ठीक है। पर तभी अचानक से जैसे ही वो फायर करते हैं अचानक से फूल नहीं करते हैं, बहुत सारे लोग बहुत सारा सरप्राइज हैं, कुछ लोग बहुत खुश हैं क्योंकि उनको फ्लावर देखने के लिए मिल रहे हैं गन से फायर करने पे। तो यहाँ पे अब हिबारी दिखाई जाती है हमें, जो जिसने ऐसी गोली चलाई थी या फिर ऐसे ये शॉट लिया था, जिससे जितनी भी गोलियाँ या जितनी भी गन उस रेंज में थी वो सारी फ्लावर वाली गन बन चुकी थी। और फिर हमें दिखाया जाता है दूसरा बंदा, वो ऊपर से दिख रहा है छत से, ये है, इसको हमने पहली बार देखा है, गोलम है इसका नाम, और तो इस पर गूगू फ्रूट है, क्ले ह्यूमन इसका नाम है। मैं पिछले वाले को क्ले ह्यूमन बोल रहा था पर एक्चुअली नाम क्ले ह्यूमन इसका है।
पता नहीं क्यों। आई थिंक ये कंट्रोल कर सकता है अपने हाथों से, मे बी ये बिल्डिंगों ने पूरी तरफ से घेर लिया है इनको, ठीक है। तो अब हमें दिखाया जाता है यहाँ, ओके यहाँ पे टशीगी भी है, ओके। और वो अचानक से देखते हैं हम कि लॉन्च कर दिया उन्होंने, सब लोग तैयार हो जाए, अचानक से होता है लॉन्च। और जैसे हमने सनी के साथ देखा था, अगर तुम्हें याद है कि अचानक से सनी हवा में उड़ जाती है कभी भी, तो सेम ये शिप के साथ हुआ है। कौन सी शिप है अभी तक हमें कुछ नहीं पता है। तो वो लॉन्च होती है हवा में, और हवा में बहुत ऊपर जाके एकदम सारे लोग चौकन्ने कि क्या हो रहा है, ये हवा में कैसे है कोई शिप, अ बैटल शिप इन एयर, व्हाट द फक। ओके, तो सब लोग देख के चौंक रखे हैं। और अचानक से हमें एक बहुत बढ़िया ब्यूटीफुल सीन दिखाया जाता है, एक शिप हवा में, ऊपर से हाची-नोचू दिखाया जाता है, पायरेट आइलैंड, बहुत सुंदर। अब हमें दिखाया जाता है कि इसके ऊपर गार्प हैं, और वाइस एडमिरल गार्प। लोग बोलते हैं ये तो रिटायर हो गया था, ये यहाँ क्या कर रहा है। और फिर हम देखते हैं गजब गजब गैलेक्सी इम्पैक्ट, भाई साहब जब मैंने ये अटैक देखा है भाई, गजब भाई। अब जो भी बंदे ये पावर कंपेयर करते हैं ना एक दूसरे से, अब गार्प की पावर देखो भाई, सारी चीज़ें डिस्ट्रॉय हो रही है, जैसे बूम एकदम क्या बोलते हैं इसे, वेव टाइप की चीज़ बना दी है ऊपर से ही, और सारी चीज़ें तबाह हो रही है, बहुत गजब। और चैप्टर यहीं पर एंड, भाई साहब मतलब गजब। अब जितने भी लोग ये पावर स्केल करते हैं ना, एक बार बताना अब कि गार्प कहाँ पे स्ट्रैंड करता है। और अच्छा, अब मैं यहाँ से देख रहा हूँ कि जो हमारा इम्पेल डाउन था या फिर मरीन फोर आर्क था, तो वो कितना चेंज हो जाता अगर गार्प को फुल अनलीश, और वो 2 साल पहले की बात है, जब वो थोड़ा और आई थिंक यंगर रहेगा तो ज़्यादा पावरफुल आई गेस। और इस समय तो कुछ कर भी नहीं रहता, आई थिंक कोई ट्रेनिंग व्रेनिंग भी नहीं कर रहा था शायद से, गार्प चिप्स विप्स खा रहा होगा बस एकदम मज़े में। और कभी भी इतना ज़्यादा पावरफुल भाई साहब लिटरली। तो बताओ भाई कैसा लगा तुम्हें ये चैप्टर, और तुम कहाँ रखना चाहोगे गार्प को। तो इस चैप्टर को यहीं पर रखते हैं, वीडियो बहुत बड़ी बन रही है आई गेस। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू अगेन इन नेक्स्ट वीडियो। और अगर लाइक नहीं किया है अभी तक, लाइक कर दो यार।